आज हम एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं। सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस के साथ एक भयानक हादसा हुआ। ये उन पलों की कहानी है जहां आस्था का एक पवित्र सफर एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गया। ये कोई आम सफर नहीं था। ये भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए उम्रा का एक बेहद पाक हिस्सा था। सब लोग मक्का से मदीना जा रहे थे, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो अफसोस कभी पूरी ही नहीं हो सकी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए इस हादसे से जुड़ी जो बातें सामने आई हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। कब, कहां और कैसे ये सब कुछ हुआ। तारीख थी 17 नवंबर 2025। तीर्थयात्रियों से भरी बस मक्का से मदीना के अपने सफर पर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक हाईवे पर बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो जाती है। और इस टक्कर के बाद जो हुआ वो भयानक था। बस देखते ही देखते आग के एक विशाल गोले में बदल गई। अंदर जो लोग फंसे थे उनके लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब बात करते हैं इस हादसे के सबसे दर्दनाक पहलू की, वो इंसानी नुकसान जिसे सिर्फ आंकड़ों में नहीं गिना जा सकता। इस हादसे में कुल 45 जानें चली गईं और ये सभी भारतीय नागरिक थे जो एक पाक सफर उम्रा पर निकले थे। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 45 टूटे हुए परिवारों की, बिखरे हुए सपनों की कहानी है। इतनी भयानक आग में से यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक शख्स बच पाया। 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शोएब। वो अभी अस्पताल में हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरी त्रासदी के अकेले गवाह हैं। एक ऐसे गवाह जिन्होंने अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। इस हादसे का दर्द और भी गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि मरने वालों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोग थे। जी हां, 18 बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, पूरा का पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी तो कल्पना करना भी नामुमकिन है। और जब हम पीड़ितों के बारे में और जानते हैं तो ये और भी दिल दहलाने वाला है। मरने वालों में 20 से ज्यादा महिलाएं और 11 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। मतलब इस एक हादसे ने कई पीढ़ियों को एक साथ ही मिटा दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा आखिर क्यों हुआ और वो आग वो इतनी भयानक कैसे हो गई? जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बस हाईवे पर या तो रुकी हुई थी या फिर बहुत ही धीरे चल रही थी। तभी पीछे से आ रहे एक डीजल टैंकर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। अब सोचिए, डीजल से भरा टैंकर, टक्कर होते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और बस ने फौरन आग पकड़ ली। वो आग मामूली नहीं थी, वो इतनी ज्यादा भीषण थी कि ज्यादातर लोगों के शव पहचान के काबिल भी नहीं रहे। और ये रेस्क्यू टीम्स और बाद में परिवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन गया। इस भयानक हादसे के बाद क्या हुआ और अब उन परिवारों का क्या हो रहा है जिन्होंने अपनों को खो दिया है? चलिए उस मुश्किल प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जिससे वो गुजर रहे हैं। जाहिर है इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिन्होंने अपनों को खोया है, जो दिखाता है कि ये एक राष्ट्रीय क्षति थी। अब उन परिवारों के लिए एक बहुत ही मुश्किल और दर्द भरा सफर शुरू हुआ है। करीब 50 रिश्तेदार हैदराबाद से मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका मकसद है पहचान की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया, शवों की हालत ऐसी है कि पहचान मुश्किल है, इसलिए डीएनए टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी परिवार को भावनात्मक रूप से तोड़कर रख देती है, लेकिन अपनों को आखिरी विदाई देने के लिए ये जरूरी भी है। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, जब आस्था और उम्मीद से भरी कोई यात्रा ऐसे भयानक मोड़ पर खत्म हो जाए तो परिवार और समाज उस गहरे नुकसान से कैसे उभरते हैं? वो अपने प्यारों की यादों को कैसे जिंदा रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है।